हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण का 7वां खंड। इस 7वें खंड में हम के 58 अध्याय हैं, जिसमें से हम आपको 50 सुना चुके हैं। प्रत्येक अध्याय में भोलेनाथ के किसी न किसी अवतार का वर्णन किया गया है। तो आज इसका आखिरी 7वें खंड का आखिरी एपिसोड है ये, जिसमें हम आपको 8 अध्याय की कथा सुनाएंगे। पहले तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कथाएं लेकर आ रहे हैं आगे। और कथाएं अच्छी लगे तो शेयर कमेंट जरूर करें। आज की कथा में हम आपको नर्तक कंठ डिज्जी अवतार का वर्णन, अश्वत्थामा अवतार का वर्णन, किरातेश्वर अवतार का वर्णन, पांडवों के दैत्य वन में जाने की कथा, व्यास जी द्वारा अर्जुन को उपदेश की कथा, अर्जुन के तप से प्रसन्न होकर शिव का भीलपति रूप धारण करना, अर्जुन पर शिव की कृपा और 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुनाएंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। 51 अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, अब मैं तुम्हें नित्यकंटक अवतार का वृत्तांत सुनाता हूँ। गिरजा को वर देने के पश्चात शिव जी एक दिन नित्यकंटक का स्वरूप धारण कर हिमाचल के घर गए। हिमाचल तथा मैना को प्रसन्न कर उन्होंने भिक्षा के बदले गिरजा को मांगा। पहले तो हिमाचल ने उनके ऊपर क्रोध किया, परंतु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ये शिव हैं जो गिरजा का विवाह उनके साथ करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शिव जी ने बड़ी लीलाएं करके गिरजा के साथ विवाह किया। नित्यकंटक अवतार का चरित्र भी भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है। नारद, जब मैना ने यह जान लिया कि शिव जी से श्रेष्ठ तथा स्वामी, सबके स्वामी उनके शिव जी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना उचित समझा, उस समय देवताओं ने परस्पर यह सम्मति की कि मैना तथा हिमाचल की श्रेष्ठ बुद्धि को किस प्रकार नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके सब देवता पहले तो मेरे पास आए। मेरी आज्ञा से शिव के पास जाकर कहने लगे, प्रभु, यदि हिमाचल आपको सदाशिव समझकर गिरजा का विवाह करेगा तो वैसी शरीर से आपको लोक को प्राप्त हो जाएगा। उस समय रत्न आदि अद्भुत वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होंगी? ऐसी स्थिति में आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे उसका यह दिव्य ज्ञान नष्ट हो जाए। देवताओं का ये प्रार्थना सुनकर शिव जी वैष्णव ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर हिमाचल के पास गए और बोले कि राजन, तुम राजा होकर शिव के अवधूत शिव के साथ कैसे पुत्री का विवाह कर सकते हो? तुमने ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं। अशुभ वेशधारी ये मंगलों का घर है, शिव उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह ना करो। इस चरित्र को करने के उपरांत शिव कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर वहां से उन्होंने सप्तऋषियों को हिमाचल के पास समझाने बुझाने के लिए भेजा। तब सप्तऋषियों ने आकर हिमाचल तथा मैना को समझाया कि गिरजा का विवाह शिव के साथ ही होना चाहिए। दिव्य अवतार की यह कथा सुनने तथा सुनाने से दोनों लोकों में आनंद प्रदान करता है। बोलो दिव्य अवतार की जय। 52वां अध्याय। हे नारद, अब तुम अश्वत्थामा अवतार की कथा सुनो। ब्राह्मणों में परम श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के कौरवों ने अपने गुरु मानकर उनसे धनुर्विद्या प्राप्त की। उन्हीं द्रोणाचार्य ने कठिन तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया। तब शिव जी ने द्रोणाचार्य के समीप पहुंचकर यह कहा कि द्रोणाचार्य, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न है, वर मांगो। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने शिव की स्तुति करते कहा, प्रभु, यदि प्रसन्न है तो वरदान दीजिए कि मुझे आपके अंश से पुत्र की प्राप्ति हो। वह बालक मुझ सहित कौरवों को आनंद प्रदान करने वाला, अत्यंत बलवान तथा मृत्यु को जीतने वाला हो। द्रोणाचार्य की प्रार्थना सुनकर शिव ने इच्छित वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न हो अपनी स्त्री के समीप आकर शुभ समाचार सुनाया। उस समय पचास शिव की कृपा से उन्हीं के अंश द्वारा द्रोणाचार्य की पत्नी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर कौरवों का पक्ष लिया। विष्णु जी की प्रेरणा से अर्जुन ने शिव का तप किया। शिव जी द्वारा पशुपत अस्त्र प्राप्त किया। इतने पर भी अश्वत्थामा ने अपना तेज ऐसा प्रदर्शित किया कि कोई भी उसका कुछ ना बिगाड़ सका। जब उसने पांडवों के पुत्रों का वध कर डाला, उसमें अर्जुन ने जब रथ पर चढ़कर अश्वत्थामा का पीछा किया, तब अश्वत्थामा अपने मन में कुछ भी भयभीत न होकर युद्ध करने के लिए सामने आ गया। अर्जुन के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उसमें अर्जुन ने अत्यंत दुखी होकर कृष्ण जी से कहा, कृष्ण जी, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की ज्वाला हम सबको भस्म करती हुई सामने चली आ रही है, हमारी रक्षा कीजिए। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी अर्जुन से इस प्रकार बोले, अर्जुन, तुम इस अस्त्र का प्रभाव समाप्त करने के लिए शिव के द्वार पर जाओ, पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करो। उसके बिना इस अस्त्र की ज्वाला किसी प्रकार शांत नहीं होगी। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र को निष्फल किया। इस दृश्य को देखकर अश्वत्थामा ने विचार करके कि संसार में पांडवों का वंश ही न रहे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक स्थित था उसका वध करने का निमित्त पुण्य अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय उत्तरा अत्यंत व्याकुल होकर श्री कृष्ण की शरण में गई। कृष्ण ने अपने चक्र द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। हे नारद, अश्वत्थामा अवतार का वह चरित्र अत्यंत पवित्र है, संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है।
अश्वत्थामा अजर अमर है, वह इस समय भी गंगा के तट पर वास करते हैं, सबकी दृष्टि से छिपे रहते हैं। उसकी कथा सुनने तथा सुनाने से अधिक पुण्य मिलता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। बोलो अश्वत्थामा की जय। 53 अध्याय। अब तुम किरातेश्वर अवतार का वृत्तांत सुनो। पूर्व काल में चंद्रवंश में याति नाम के एक राजा हुए। उनके 5 पुत्र हुए। उनमें पुरु नाम का सबसे छोटा पुत्र शर्मिष्ठा नाम का रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। पुरु ने राज्य पाकर धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। उसी के कुल में शांतनु नाम के राजा उत्पन्न हुआ। राजा की गंगा तथा सत्यवती नाम की 2 स्त्रियां हुई। गंगा जिससे पुत्र की उत्पत्ति हुई उसका नाम भीष्म था। भस्म बड़ा तपस्वी जितेंद्रिय तथा सत्यवती था। शांतनु की दूसरी रानी सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से चित्रागद को चित्रागद नाम के ही एक गंधर्व ने मार डाला, जिसके कारण विचित्रवीर राज्य के स्वामी हुआ। हे नारद, विचित्रवीर की 2 रानियां थीं। वह उन्हीं के साथ भोग विलास किया करता था, जिसके कारण उसे राज्य यक्षमा रोग हो गया। उनके उपाय करने पर भी राजा का वह रोग दूर न हुआ। एक दिन उसकी निसंतान अवस्था में ही मृत्यु हो गई। उस प्रकार राजा शांतनु का वंश नष्ट हो गया। व्यास जी ने चित्रवीर्य के दोनों रानियों को गर्भ से संतानों की उत्पत्ति की। इनमें बड़ी रानी ने गर्भ से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। छोटी रानी द्वारा पांडु का जन्म हुआ। तीसरी बार राजा की दासी जब व्यास जी के समीप पहुंची तो उसके गर्भ से विदुर नाम का विष्णु भक्त हुआ। इन तीनों बालकों को देखकर सत्यवती अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी द्वारा उत्पन्न तीनों बालकों को प्रतापी तथा धर्मात्मा हुए। धृतराष्ट्र का विवाह सुबाल के कन्या गांधारी के साथ हुआ। राजा शूरसेन की पुत्री वासुदेव की बहन कुंती के साथ पांडु का विवाह हुआ। पांडु की दूसरी रानी का नाम माधवी था। वह मद्र देश के राजा की पुत्री थी। हे नारद, धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पुत्र हुए। पहले 3 पुत्र कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। नकुल सहदेव ने माधवी के गर्भ से जन्म लिया। राजा देवक की पुत्री पार्श्वी का विवाह विदुर के साथ हुआ। उसने भी अनेक धर्मात्म पुत्रों को जन्म दिया। इन सब राजपुत्रों ने भीम अत्यंत बलवान था। वे अपने बल के कारण अनेक प्रकार के उपद्रव मचाया करता। दुर्योधन को भीम का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। सदा इस घात में लगा रहता कि किस उपाय से भीम को मार डालूं। इस प्रकार आरंभ से ही धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडवों में शत्रुता रही, कभी आपस में नहीं बनी। लाक्षा भवन के भीतर जलाने के लिए उनको भेजा गया, परंतु शिव की कृपा से विदुर की सम्मति से जीवित बच गए। वहां से पांडव दक्षिण के देश की ओर चले। मार्ग में भीम ने हिडम्ब नाम के दैत्य को मारा। व्यास जी का उपदेश पाकर वे पांडव चक्रपुर में रहने लगे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुनकर अपनी माता कुंती सहित राजा द्रौपदी के यहाँ गए। अर्जुन ने मत्स्य भेदन करके द्रौपदी को जीता। सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। पांडवों की वीरता के समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने उनको फिर से अपने पास बुला लिया। आजा राज्य देकर खांडव प्रस्थ में रहने का आज्ञा प्रदान की। तदुपरांत अर्जुन तीर्थाटन करते हुए द्वारका में पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण की सम्मति से सुभद्रा को वर्ण किया और विवाह लिया। इसी सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। हे नारद, मैं दूसरे प्रकार के अर्जुन का वर्णन करता हूँ। समय के श्वेत का नाम का राजा शिव का परम भक्त था। शिव जी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि को आज्ञा दी, तुम जाकर राजा श्वेत की यज्ञ करा दो। आज्ञानुसार दुर्वासा ने उस राजा का यज्ञ कराया। वह यज्ञ ऐसा था कि 12 वर्षों तक निरंतर घृत की धार जग की अग्नि में गिरती रही। उसके कारण अग्नि अत्यंत तृप्त हो अर्जुन के कारण निस्तेज हो गए। उसमें अग्नि ने मेरे पास आकर प्रार्थना की कि मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, आप मैं अर्जुन को दूर करने का कोई उपाय कीजिए। तब मेरी आज्ञा से अर्जुन तथा कृष्ण ने अग्नि को अपने शरण में लेकर उसे खांडन वन जलाने की आज्ञा दी। उस वन में मैं नामक एक दानव रहता था। उस दानव को अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर वन से भाग जाने दिया। उस उपकार के कारण मैं दानव ने पांडवों के लिए एक ऐसी सभा का निर्माण किया जिसमें जल तथा थल का कोई भेद ज्ञात नहीं होता था। जब दुर्योधन उस सभा को देखने के लिए आया तो उसने बुद्धि विभ्रम में पड़ गई, जिसके कारण दुर्योधन अत्यंत लज्जित हो गया और उसके हृदय में पांडवों का पुराना द्वेष फिर से उभर हो गया। उस शत्रुता के कारण दुर्योधन ने जुआ खेलकर पांडवों को संपूर्ण राज्य धन को जीत लिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में जीत लिया। दुर्योधन ने पांडवों को राज्यच्युत करके 12 वर्ष के लिए अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। उसी स्थिति में सूर्य ने द्रौपदी को एक ऐसा बर्तन दिया जिसके द्वारा प्राप्त होने वाले भोजन से पांडव अपना कालक्षेप करते रहे। हे नारद, दैत्यवन में जाकर पांडवों ने अनेक प्रकार की पत्तियां उठाई। उसके पास भोजन के निमित्त सूर्य का दिया हुआ वही पात्र था। उस पात्र में मैं गुण था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उसके भीतर की भोजन सामग्री समाप्त नहीं होती थी।
दुर्योधन को किसी प्रकार इस बात का पता चल गया, तब उसने यह चाहा कि पांडवों को किसी मुनि द्वारा श्राप दिला देना चाहिए। दुर्वासा के पास पहुंचकर उनकी बड़ी सेवा की, वरदान मांगने की आज्ञा प्राप्त की। दुर्योधन ने उनसे कहा कि प्रभु, पांडवों को नाश चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बोध करते हुए कहा कि दुर्योधन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर भी तुमने हमारी सेवा की, इसलिए हम तुम्हारी प्रसन्नता निमित्त कुछ उपाय करेंगे। दुर्योधन ने इस प्रकार कहकर दुर्वासा ऋषि अपने साथ लेकर 10 शस्त्र ऋषियों को ले गए। पांडवों के पास उस समय पहुंचे जिसमें द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। पांडवों ने मुनि की यथाविधि पूजा की। उसमें दुर्वासा ने उन्हें कहा कि पांडवों, हम तुमसे भोजन प्राप्त करना चाहते हैं। मुनि के वचन सुनकर पांडव अपने मन में बड़ा हताश हुए, फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब मुनि अपने शिष्यों सहित स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। उधर पांडवों ने सोचा कि मुनि लौटने पर भोजन तैयार हो सकना कठिन है, इससे अच्छा है कि हम सब लोग मुनि के आने के पूर्व ही मर जाएं, अन्यथा मुनि हमें शाप देकर नष्ट कर डालेंगे। पांडव इस विचार कर ही रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हो कि पांडवों, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, कृष्ण का स्मरण करो, तुम्हारा संकट दूर होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर द्रौपदी सहित सभी पांडवों ने कृष्ण का ध्यान किया। तो श्री कृष्ण शीघ्र उनके पास आ गए। उन्होंने सूर्य के दिए हुए पात्र के द्रौपदी से मांगा और उस पात्र में साग की एक पत्ती चिपकी हुई देखकर उसे खा लिया। श्री कृष्ण जी द्वारा उस पत्ती के खाते ही उग्र दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों से अतृप्त हो गए। तदुपरांत वे पांडवों के पास न आकर नदी तट से ही अपने आश्रम को चले गए। इस समाचार को सुनकर पांडवों को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे सभी कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे पांडवों, अब हम मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी बसाकर उसमें रह रहे हैं। हम तुमसे यह कहते हैं कि तुम भगवान शिव की सेवा किया करो, शिव जी की सेवा किया करो। शिव जी की सेवा किए बिना संकट दूर नहीं होंगे। नारद पांडवों से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण तर ध्यान हो गए। पांडवों ने एक भील को दुर्योधन के आचरण को देख के लिए इंद्रप्रस्थ भेजा। उस भील ने वहां सब हाल पांडवों को सुनाया। तब दुर्योधन ने प्रताप तथा वैभव का समाचार पाकर पांडवों को दुख हुआ। उस समय पांडवों के सम्मुख श्री व्यास जी पहुंचे और मुख से शिव नाम का उच्चारण कर रहे थे। व्यास जी को देखकर पांडवों ने अत्यंत सम्मान किया और पूजन आदि करके श्रेष्ठ आसन दिया। आज आपकी बड़ी कृपा हुई जो यहाँ पधारे, हे नाथ, आप हमारा उद्धार करें, ऐसा उपदेश किया। ऐसा उपदेश दें जिससे हमें पूर्ण राज्य प्राप्त हो। पांडवों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी ने कहा कि पांडवों, तुम परम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर शिव के अत्यंत प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे सभी कष्टों को दूर देंगे। भगवान शिव जी सबके स्वामी हैं तथा देवता मुनि आदि उनकी सेवा किया करते हैं। हम तुम्हें यह उपदेश देते हैं कि तुम विश्वास एवं प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव की पूजा करो। हे नारद, व्यास जी के वचन सुनकर पांडवों ने पूछा कि प्रभु, हम सब लोग मिलकर शिव जी का पूजन करें अथवा हमसे कोई एक व्यक्ति करे। उस समय व्यास जी ने शिव जी का ध्यान देकर उत्तर दिया कि तुम में से केवल अर्जुन को ही पूजा करनी चाहिए, उसी की सेवा से शिव जल्दी प्रसन्न होंगे। इतना कहकर व्यास जी ने शिव पूजन का संपूर्ण विधि अर्जुन को समझा दी। क्षत्रियों को सर्वप्रथम इंद्र की सेवा करनी चाहिए, तदुपरांत शिव जी के मंत्र का जप करो। तुम गंगा तट पर इंद्रकील नामक स्थान पर पहुंचकर शिव का ध्यान करो। यह सुनकर इंद्रकील नामक स्थान पर शिव का ध्यान करो, यह कहकर व्यास जी ने अर्जुन को इंद्र का मंत्र दिया। शिव पूजन की विधि जब दृष्टि बंद होने की विद्या प्रदान की। इतना कहने के बाद व्यास जी अंतर ध्यान हो गए और व्यास जी के चले जाने के बाद सब भाइयों ने अर्जुन को अत्यंत तेजस्वी रूप में देखा और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए अर्जुन को तपस्या करने के हेतु विदा किया। सबको प्रणाम आदि करके शुभ मुहूर्त ने शिव जी का तप करने के लिए चल दिए। गंगा के तट पर इंद्रकील नामक स्थान पर पहुंचकर अशोक वन में स्थित हुए। वहां सर्वप्रथम वेदी बनाकर उन्होंने गुरु की आज्ञा आराधना की। तदुपरांत आसन पर बैठकर पंचसूत्र पार्थिव की विधि पूर्वक पूजा की, निर्माण किया। हे नारद, तपस्या के प्रभाव से जब अर्जुन ने मस्तक से प्रकाश निकलने लगा, उस समय उस वन में रहने वाले इंद्र के सेवकों ने इंद्र के पास जाकर प्रार्थना की कि प्रभु, अशोक वन में जाने से ऐसा कौन सा तपस्वी तप कर रहा है जिससे मस्तक से उत्पन्न हुई अग्नि के कारण हम जलने लगे हैं। बात सुनकर इंद्र ने ध्यान धरकर विचार किया कि उन्हें ज्ञात हुआ कि कार्य हमारे पुत्र अर्जुन का है। उस समय अर्जुन को दुखी देखकर इंद्र को बहुत शोक हुआ। तदुपरांत वे वृद्ध ब्राह्मण का शुभ धारण करके हाथ में लाठी लिए हुए अर्जुन समीप पहुंचे और जब अर्जुन ने उन ब्राह्मणों को इंद्र के अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो उनका हर प्रकार से स्वागत किया। उस समय इंद्र ने अर्जुन से पूछा, हे क्षत्रियो पुत्र, तुम ऐसा कठोर तप किस लिए कर रहे हो? नारद, ब्राह्मण रूपी इंद्र ने वचन सुनकर अर्जुन ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्र ने उत्तर दिया कि अर्जुन, तुम्हारा तप करना व्यर्थ है। संसारिक सुख तो थोड़े दिन तक है, मनुष्य को इन सुखों के मोह नहीं पड़ना चाहिए। मुक्ति देना इंद्र के वश की बात नहीं। जो देवता मुक्ति प्रदान कर सके तुम्हें तो उसकी आराधना करनी उचित है।
अर्जुन ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आपको इन बातों से क्या प्रयोजन? हम व्यास जी की आज्ञा अनुसार अपने कार्य कर रहे हैं। इंद्र ने जब अर्जुन की ऐसी दृढ़ता देखी तो उन्हें अर्जुन के ऊपर बहुत प्रेम आया। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिया। पुत्र, हमने ब्राह्मण बनकर तुम्हारी परीक्षा ली। शिव जी मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से हमने ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को उच्च पद को प्राप्त किया है। तुम आज से हमारे मंत्र को त्याग कर शिव के मंत्र का जप करो, पार्थिव पूजन करके उन्हीं का ध्यान करो। तुम्हारी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होगा। इस तरह से आशीर्वाद देकर वे अपने लोक को गए। तब अर्जुन ने स्नान कर अंगन्यास करके शिव का ध्यान किया। तत्पश्चात पार्थिव पूजन करके एक पांव से सूर्य का सम्मुख खड़े हो गए। शिव मंत्र का जाप करने लगे। ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो उठे। तब अर्जुन को कुछ समय इसी प्रकार तपस्या करते व्यतीत हो गया। हे प्रभु, तब ऋषि मुनियों ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, अर्जुन आपकी कठोर तपस्या कर रहा है, जाकर उसको दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए। तभी भोलेनाथ ऋषियों की बात सुनकर बोले कि मैं अभी अर्जुन से भेंट करता हूँ। ऋषि मुनियों को विदा करने के पश्चात शिव जी इच्छा की कि हम अर्जुन के समीप पहुंचकर उसे वरदान दें। उस समय एक घटना घटी कि दुर्योधन ने जब यह सुना कि अर्जुन राज्य प्राप्त कर हेतु तपस्या कर रहा है तो अर्जुन का संहार करने के लिए एक दैत्य को भेज दिया, जो भैंसे का रूप धर के वहां आया हुआ था। अर्जुन ने जब उसे दूर से अपनी ओर आते देखा तो मन में यह जान लिया कि निश्चय ये मेरा शत्रु है, तो दुर्योधन ने भेजा है। निश्चय कर अर्जुन ने उसे मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। जिसमें अर्जुन ने उस भैंसे को मारने की तैयारी की। उसी समय शिव जी भीलपति का स्वरूप धारण करके अपने गणों सहित अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। वे हाथ में धनुष लिए हुए था। जिसमें उस भैंसे रूप दैत्य ने यह इच्छा की कि मैं अर्जुन को अपने सिंगों पर उठाकर मार डालूं। उसी समय भीलपति रूप शिव ने उसकी पूंछ पर अपना बाण ऐसा प्रहार किया कि बाण शरीर में होता हुआ मुख मार्ग से बाहर निकल गया, जिसके कारण उस दैत्य की तत्कालीन मृत्यु हो गई। जिसमें भीलपति ने उस दैत्य के ऊपर अपने बाण का प्रहार किया था, उसी समय अर्जुन ने भी अपना बाण चलाया था। जब उन्होंने दैत्य को पृथ्वी पर गिरते हुए देखा तो अपने मन में विचार किया कि ये दैत्य मेरे ही बाण से मरा। वे अपने बाणों के कोले के लिए शिव नाम का उच्चारण करते हुए उस दैत्य के सिर पर जा पहुंचा। उसी समय शिव का एक गण भी स्वामी का बाण लेने के लिए पहुंचा। हे नारद, उस गण को देखकर अर्जुन ने कहा, यह दैत्य हमारे बाण से मरा, उसको मारने वाला बाण हमारा है और उसे प्राप्त करने का अधिकार भी हम ही का है। तब गण ने यह उत्तर दिया कि तो राक्षस को हमारे स्वामी भीलपति ने मारा है। इस प्रकार कुछ देर तक दोनों में विवाद हुआ। अर्जुन ने बाण स्वयं उठा लिया और शिव के गण ने इस प्रकार कहा कि तुम तपस्वी रूप का धार कर छल किस लिए करते हो? बाण के लिए तुम्हारा इस प्रकार लोग अच्छा नहीं। अर्जुन बोले, अरे मूर्ख, तू यह क्या कह रहा है? बाण मेरे मुख्य चिन्हों से युक्त है, तू इसे देख ले, ये व्यर्थ विवाद मत कर। तब गण ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तू सच्चा तपस्वी नहीं, क्योंकि तप करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा स्वामी परम तेजस्वी है, उसी का यह बाण है, यह तेरे पास कभी नहीं रह सकता। तेरे स्वामी ने तेरे प्राण बचाने के हेतु अपने इस बाण द्वारा तेरे शत्रु का संहार किया और तू उनके उपकार को भूलकर ऐसी बातें कर रहा है। नारद, इस गण के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर अर्जुन ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, नीच अहंकारी प्रतीत होता है, हमसे ऐसे कठोर वचन कह रहे हैं। हमें क्या आवश्यकता पड़ी कि तेरे स्वामी के पास जाकर वाण मांगे? यदि उसे चाहिए तो हमसे वाण मांग ले, अन्यथा तू और तेरे स्वामी में से कोई भी हमारा साथ युद्ध कर ले। जो जीतेगा उसी को यह वाण मिल जाएगा। शीघ्र ही अपने स्वामी को हमारे पास बुला। अर्जुन के वचन सुनकर गण आश्चर्यचकित तो शिव के समीप पहुंचे। उन्हें सब समाचार कह सुनाया। शिव ने विचार किया कि हमें अर्जुन के तेज की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और अर्जुन के समीप जा पहुंचे। और शिव की संग की सेना को देखकर अर्जुन अपने तनिक भी भयभीत नहीं हुए। धनुष बाण लेकर अपने सामने युद्ध करने लगे। और शिव जी ने सर्वप्रथम तीन सारी उसके पास अपना दूध भेजकर कहलाया कि तपस्वी, तुम सेना को अपनी आंखों से देखकर परिणाम का विचार कर लो, हमारा वाण हमें लुटा दो। जब दूत ने समाचार अर्जुन को दिया तो अर्जुन ने निर्भय पर उत्तर दिया, दूत, तो अपने स्वामी से जाकर कह दे कि हम भयभीत होकर तुम्हें वाण लुटा देंगे तो हमारे कुल में दाग लग जाएगा, इसीलिए वह खुद मैदान में आए और हमारी शक्ति देख ले। अर्जुन की बात सुनकर दूत ने शिव के पास पहुंचकर सारी कथा सुनाई। वीरपति शिव ने अपनी सेना सहित अर्जुन के साथ युद्ध किया। उस समय उन्होंने युद्ध आरंभ करने के लिए अपना शंख बजाया। उस समय अर्जुन भी शिव जी का ध्यान धरकर युद्ध करने लगा। गणों ने अपने स्वामी के आज्ञा अनुसार ऐसे वर्षा की। अर्जुन पहले तो कुछ व्याकुल हुआ, परंतु वह शिव का ध्यान धरकर बाण को काट डाला। शिव जी की जहाँ के तहाँ खड़े रहे। तब उन दोनों में घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को देखकर संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। पृथ्वी कांपने लगी कि अब क्या होगा। उस युद्ध में किरात रूपधारी शिव अर्जुन को पकड़कर काश की ओर ले गए। वहां उन्होंने शिव के दोनों पांव पकड़कर चारों ओर घुमाया, परंतु
अर्जुन ने किसी प्रकार अपनी हार नहीं मानी। अंत में शिव ने भक्ति के वशीभूत हो अर्जुन के ऊपर कृपा करके अपने मुख्य रूप में दर्शन दे दिए हैं। नारद, जिस समय अर्जुन ने यह देखा कि जिस रूप का ध्यान किया करते थे वह स्वरूप नेत्रों के सामने खड़ा है तो वह मन में लज्जित होकर पश्चाताप करने लगा। उन्होंने शिव को प्रणाम करके स्तुति की, प्रभु मुझसे अज्ञान अवस्था ये कैसी भूल हो गई है, मुझे पता नहीं चला, आप मेरे सामने थे, मुझे क्षमा कर दीजिए। शिव ने उन्हें कृपा करके पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार का, अर्जुन तुम किस प्रकार की चिंता करते हो, हम परम भक्त हो, चरित्र तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था। यह सुनकर अर्जुन ने शिव को अंतरंत प्रार्थना की, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपसे यह मांगता हूँ कि आप मुझे दोनों लोगों की रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। इतना कहकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अर्जुन की यह प्रार्थना सुनकर शिव ने उन्हें पाशुपत अस्त्र देते हुए कहा कि अर्जुन अब तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। हमने तुम्हें अपना भक्त जानकर यह अस्त्र प्रदान किया, इसके कारण तुम किसी से भी कभी नहीं हारोगे, तुम अपने भाइयों से पूर्ण राज्य प्राप्त करोगे, तुम्हारे सभी संकट नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर श्री अर्जुन के शरीर में अपना हाथ फिराया, तदुपरांत आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय अर्जुन भी अत्यंत प्रसन्न हो पाशुपत अस्त्र को लेकर वहां से अपने स्थान को लौट आए, अपने भाइयों को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। जब 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई तब पांडवों ने नगर में पहुंचकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। शिव की कृपा से उन्होंने संपूर्ण कौरवों को संहार किया तथा युधिष्ठिर ने भी राज्य सिंहासन को प्राप्त किया। हे नारद, किरातेश्वर शिव अवतार के चरित्र को जो कोई पढ़ता सुनता है संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करता है। बोलो शंकर भगवान की जय, किरातेश्वर महाराज की जय। अब मैं 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करता हूँ। जो लोग प्रातःकाल इनका नाम लेते हैं उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिव जी के ये 12 अवतार भक्तों के कल्याण देने वाले हैं। फिर ये ज्योतिर्लिंगों के नाम में प्रसिद्ध हुए। उन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सोमनाथ, मल्लिका अर्जुन, महाकाल, ओंकारनाथ, केदारनाथ, जय भीम शंकर, जय विश्वेश्वर, जय त्र्यंबकम, जय बैजनाथ अथवा वैद्यनाथ, जय नागेश, रामेश्वर तथा घुष्मेश्वर की जय। इन 12 अवतारों का अपार महिमा है। अब तुम इन ज्योतिर्लिंगों के वृत्तांत सुनो। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र नगर में रहते दक्ष प्रजापति के शाप के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की। बोलो सोमनाथ महादेव की जय। पूजन के सब प्रकार दुख तथा शोक नष्ट हो गए। वहीं पर चंद्रकुंड नामक एक कुंड था जो स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट कर देता है। हे नारद, दूसरे मल्लिकार्जुन शीर नगर में प्रतिष्ठित हैं। शिव जी अपने पुत्र स्कंद को लेने के लिए उस स्थान पर पहुंचे थे। वहीं ज्योतिर्लिंग होकर सिद्ध हो गए। उस ज्योतिर्लिंग के पूजन दर्शन सेवा करने से भी सुख प्राप्त होते हैं। बोलो मल्लिकार्जुन की जय। तीसरे महाकाल उज्जैनी में विराजमान है। उन्हें दूषण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की थी। उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रतिष्ठित हो गए। उनका दर्शन सेवन तथा पूजन भी दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। बोलो महाकाल उज्जैन की जय। चौथे ओंकारनाथ विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित है। वे भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है। दर्शन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो ओंकारनाथ की जय। पांचवें केदारेश्वर महाराज हैं। हिमालय पर्वत के ऊपर केदार नामक स्थान पर विराजमान है। भारतखंड के स्वामी हैं। सेवा करने पर सभी संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अपवित्र से पवित्र प्राणी भी उनके दर्शन पाकर पवित्र हो जाता है। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। छठे भीम शंकर भीमाद्री पर्वत पर विराजमान हैं। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा निमित्त भीम नामक दैत्य का संहार किया। उनका सेवन पूजन तथा दर्शन संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाला है। हे नारद, साथ में विश्वेश्वर काशी में विराजमान है। भक्ति मुक्ति आदि संपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करने वाले हैं। दर्शन पूजन करने से परम पद प्राप्त होता है। उनकी पूरी काशी में निवास करने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता है। वे अपने भक्तों को संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोल विश्वेश्वर महादेव की जय। आठवां त्र्यंबकम गौतमी नदी के तट पर विराजमान है। उन्होंने गौतम के पापों को नष्ट करके निमित्त अवतार लिया। उनके दर्शन से सब प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। बोल त्र्यंबकम महादेव की जय। नौवें वैद्यनाथ चिता भूमि में विराजमान है। उन्होंने रावण के निमित्त अवतार ग्रहण किया था। उनके दर्शन में पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनकी महिमा आनंद है। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय। 10वें नागेश जी दारुक वन में विराजमान हैं। वे अपने भक्तों को पान करके दुष्टों को दंड प्रदान करते हैं। हे नारद, 11वें रामेश्वर भगवान की जैसे सेतुबंध विराजमान है। उन्होंने रामचंद्र को सुख प्रदान किया। उनकी प्रीति के कारण ही वह स्थित हुए। रामेश्वरम शिवलिंग गंगा जल से स्नान कराता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, 12वें घुष्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में देवगिरी समीप एक ग्राम में सुगमा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी 2
पत्नियां थीं। दूसरी स्त्री का नाम गुष्मा था, जिसकी शिव की सेवा करने के कारण उसके पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु पहली स्त्री ने सोते डाह के कारण उस बालक को मार डाला। यह देखकर शिव उस स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने मरे हुए बालक को जीवित किया और सेविका गुष्मा को आनंद प्रदान हुआ। और गुष्मेश्वर शिवलिंग का दर्शन अथवा पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो गुष्मेश्वर महादेव की जय। हे नारद, शिव जी के ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके मनुष्य सब प्रकार के मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। इनके दर्शन, सेवन तथा पूजन दोनों लोक में आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो इस चरित्र को सुख पड़ता है, सुख प्राप्त होता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः शिव पुराणे ब्रह्म नारद संवादे भाषाए शतरुद्र खंड नामे सप्तम खंड समाप्तम। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इस तरह से हमारा 7वां खंड समाप्त हुआ, जिसमें हमने भोलेनाथ के भिन्न भिन्न स्वरूपों के दर्शन किए। यदि आपको भी अच्छी लगी हो हमारी कथा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।